डियर स्टूडेंट, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हार्दिक प्रयासी। ऑनलाइन टीचिंग की जो हमारी प्रक्रिया चल रही है उसी परिप्रेक्ष्य में आज आप लोगों के सामने क्लास 10 इंग्लिश मीडियम के सोशल साइंस चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट 5 लेकर के उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोग पिछले 4 पार्ट में पढ़ चुके हैं कि इंडियन रिसोर्सेज, तो इंडियन जो रिसोर्सेज हैं उनमें सॉइल है, वाटर है, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट है, पावर सेक्टर के सिस्टम है और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन सबसे मेन है सॉइल यानी मिट्टी। तो पहला जो पार्ट है मिट्टी का, आज हम उसी के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी मिट्टी की वर्गीकरण, यानी उसके किस तरह की कितने तरह की होती है और उसका विभाजन यानी वो कहाँ कहाँ पाई जाती है इंडिया के अंदर। सोइल हैज बीन क्लासिफाइड बाय मेनी साइंटिस्ट, मिट्टी का वर्गीकरण कई वैज्ञानिकों ने किया है। इंडिया इज नोन फॉर इट्स टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वेजिटेशन एंड डाइवर्सिटी इन इट्स क्लाइमेट। जो भारत हमारा देश है वह विविधता के लिए माना जाता है। यहाँ स्थल आकृतियाँ भिन्न भिन्न, कहीं पर मैदान ही मैदान है, कहीं पहाड़ ही पहाड़ है, कहीं पर दलदल है, यानी जो हमारे यहाँ की जो स्थल आकृतियाँ हैं उनमें विविधता है। वेजिटेशन, यहाँ जो वनस्पतियाँ हैं वो भी पाई जाती, कहीं कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं ज़्यादा, कहीं पर हरे भरे जंगल पाए जाते हैं, कहीं कहीं पर छोटी किस्म की घास पाई जाती है, कहीं बड़े बड़े किस्म की घास पाई जाती है। तीसरी बात है इन क्लाइमेट, यानी जो हमारे यहाँ का जो वातावरण है उसमें भी विविधता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। यदि राजस्थान की तरफ जाते हैं वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन अगर हम पूर्व उत्तर की तरफ जाएं तो वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। जिस समय यहाँ जून का महीना होता है और हम लोग गर्मी में तप रहे होते हैं, उस समय जो उत्तरी क्षेत्र है, हिमालय वाला क्षेत्र है, जहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर ये राज्य आते हैं, वहाँ बर्फ पड़ रही होती है, वहाँ ठंड बहुत होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्थलाकृति के आधार पर, वातावरण के आधार पर और वनस्पतियों के आधार पर हमारे देश में विविधता पाई जाती है। स्वाभाविक है, जब इन चीजों में विविधता है तो मिट्टियों में भी विविधता पाई जाएगी। इंडियन सोइल्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स। भारत की जो मिट्टियां हैं उनको हमने निम्न प्रकार से विभाजित किया है। सबसे पहला पार्ट है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जिसको हम लोग कभी दोमट मिट्टी भी कह सकते हैं। दिस इज आल्सो नोन क्ले एंड लोमी सॉइल, यानी यह बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी के रूप में जानी जाती है। दिस soil is generally deficient in nitrogen, phosphorus and humus। इस मिट्टी में मूलतः कमी, नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है और ह्यूमस की कमी होती है। लेकिन रिच इन द पोटाश एंड लाइम, लेकिन इसमें पोटाश और चूने की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। 3 मेजर रिवर्स, यानी 3 हमारे देश की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं ऑफ इंडिया, द सतलुज, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालय, जो कि हिमालय से निकलती हैं, एंड देयर ट्रिब्यूटर्स ट्रांसपोर्ट दिस सोइल इन इंडिया। और उनकी जो सहायक नदियां होती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज की जो सहायक नदियां होती है वो
लाती हैं। फाइन पार्टिकल्स आर डिपॉजिट इन डेल्टा रीजन ऑफ दीज रिवर्स, यानी डेल्टा रीजन में इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो उत्पादक तत्व होते हैं फसल के लिए वो इकट्ठे कर देती है। आफ्टर फ्लोइंग 100 किलोमीटर्स इन 1000 ईयर, यानी हजारों वर्ष से सैकड़ों किलोमीटर की जो यात्रा कर रही है, उन्हीं के द्वारा लाए हुए उपयोगी पदार्थों से ये जो मैदान है ये बना है, जिसको उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। और ये हमारे देश का 40% इलाका है जहां पर ये मैदान पाए जाते हैं एलोवेल सोइल वाले। दिस सोइल इज फाउंड इन लार्ज एरिया ऑफ द कंट्री। यह मिट्टी भारत के बहुत बड़े हिस्से में पाई जाती है। इट इज फाउंड इन पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम एंड वेस्ट बंगाल। जो दोमट मिट्टी है जिसे हम बलुई मिट्टी भी कहते हैं और एलोवेल मिट्टी भी इंग्लिश में कहा जाता है, ये हमारे देश के पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। हमने आपको बताया हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, यानी जो हिमालय उत्तर प्रदेश उत्तर में हिमालय पर्वत है और ये नदियां हिमालय से निकलती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उनमें एलोवेल सोइल पाई जाती है। ठीक है, आप लोगों की समझ में ये आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट को लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।